नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो जैसे कि आज फिर हमने एक इस क्लास के अंदर अपने जानेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कि क्या क्या प्रश्न एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री से संबंधित छोटा कार्यकाल, बड़ा कार्यकाल, वर्ध, युवा, कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति शपथ की कौन दिलाता है इनको, त्याग पत्र किन्हें देता है, सारी बातें अपने एक साथ में रहेगी। संपूर्ण प्रधानमंत्री की व्याख्या है अपने 5 मिनट के अंदर जान लेंगे। तो एक बार फिर जानकारी लेते हैं अपने। देखो इधर देखो कि प्रधानमंत्री यानी पहली बात, कार्यपालिका का क्या होता है? वास्तविक अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसकी जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 75(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और इनके जो शपथ दिलाता है वो शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति इनको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। त्याग पत्र किन्हें देगा? त्याग पत्र भी अपना किसको देता है? राष्ट्रपति को ही देता है। प्रधानमंत्री। आयु आयु की बात करें तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। यानी 25 वर्ष के आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी कि आप दिवालिया घोषित नहीं किया होना चाहिए, किसी प्रकार के ऊपर आपके ऊपर केस मुकदमे जो है वो नहीं लगे होने चाहिए उस वक्त जब आप प्रधानमंत्री चुने जाते हो। तो उसके अलावा देखो, अधिकतर बार प्रधानमंत्री वो लोकसभा से ही चुना जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। और उसके अलावा प्रथम जो प्रधानमंत्री बने थे वो प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहता है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो जीके विद गजान सर टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है प्रधानमंत्री का, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लगाकर प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। लेकिन जब इसे हटाया जा सकता है तो इसके अंदर 50 से जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उनके 50 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। ठीक है। अब वेतन कितना होता है ये बड़ा सवाल रहता है ना, कि कल हमने जैसे राष्ट्रपति का वेतन जाना था, आज हमें इनका वेतन जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री का वेतन क्या है। तो अभी बता देंगे प्रधानमंत्री का वेतन क्या है। इससे पहले जो फैक्ट आते हैं एग्जाम में, जो फैक्ट पूछे जाते हैं वो कौन से हैं? एग्जाम में फैक्ट पूछे जाते हैं, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी रही थी। उसके अलावा सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी रही है। सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 16 दिन का रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा था, जब उनकी सरकार से संबंधित उनकी गिर गई थी। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री है वो गुलजारी लाल नंदा थे, है ना। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में जो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। सबसे वर्ध अगर आपसे पूछा जाता है तो मोरारजी देसाई थे। अब देखो ये तो हो गए ऊपर वाले फैक्ट। अब नीचे वाले फैक्ट कि पद पर रहते हुए मृत्यु किन किन प्रधानमंत्री की हुई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की और लाल बहादुर शास्त्री की और इंदिरा गांधी की, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। अब एग्जाम में प्रश्न आपके दिमाग में ये आएगा कि सर राजीव गांधी की नहीं हुई थी क्या? राजीव गांधी की चुनाव प्रचार के दौरान में उनकी हत्या की जाती है, यानी उनकी मृत्यु हुई थी वो चुनाव प्रचार के दौरान में हुई थी। ठीक है। पद पर रहते यानी आज ये पद पर थे और उस वक्त इनकी मृत्यु होती है वो 3 थे। अनुच्छेद 75(2) के अंदर क्या लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद 75(3) के अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ये ध्यान में रखना चाहिए। और उसके अलावा जो भारत रत्न प्रधानमंत्री है, जिनको भारत रत्न मिला था, भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जो भारत रत्न था वो किन्हें मिला था, तो उनकी बात करते हैं। देखो तो इनकी एक ट्रिक है, सीधी सी ट्रिक में याद रखो इनको। ट्रिक क्या है इनकी? ट्रिक है जलाई मोरा नंदा अटल। जलाई मोरा नंदा अटल। जय से याद रखो जवाहरलाल नेहरू हो गए, ला से याद रखो लाल बहादुर शास्त्री, ई से याद रखो इंदिरा गांधी, मोरा से याद रखो मोरारजी देसाई, नंदा से याद रखो गुलजारी लाल नंदा, अटल से अटल बिहारी वाजपेयी, और एक व्यक्ति और है जिनका नाम है राजीव गांधी। इनको क्या मिला है? इनको मिला हुआ है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार इनको मिला हुआ है। तो इनको याद रखना जलाई मोरा नंदा अटल। उसके अलावा 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर, जिसमें मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या होती है वो उस मंत्रिमंडल के वो 15% ही हो सकती है। यानी अपने जैसे अपने पढ़ते हैं ना राजस्थान के अंदर, जो अपने जानते हैं मंत्रिपरिषद कितनी होती है, अधिकतम जो मंत्री बनते हैं वो 30 ही बनते हैं, क्योंकि विधानसभा की सीटें कितनी है? 200 है। तो 100 के पीछे 15 बनाई जाती है। ठीक है। तो अधिकतम 15% हो सकती है। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके अलावा अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले जो प्रथम मंत्री थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने अपना मंत्रिमंडल से क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। तो वो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो इनसे संबंधित सारे याद रखना, क्योंकि भारत रत्न प्रधानमंत्री कौन कौन से हैं। अब वर्तमान के अंदर तो प्रधानमंत्री वाला पद है वो इस प्रकार से भूल गए, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी, क्योंकि मोदी सरकार है, बस इतना ही मानते हैं ना। उसके अलावा ध्यान में रखिए अभी जो 2 दिनों के अंदर जो अपना 29 और 30 को जो मात्र 2 दिनों के लिए जो महा ऑफर है, तैयारी कर लो ऐप के ऊपर, वो 999 रुपए के अंदर रहेगा। लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड कोर्स है वो कितने रुपए का रहेगा? 299 रुपए में रहेगा। इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दिया शुरुआत में, लेकिन अभी अपना क्या बच गया? 1% बच गया कि सर प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है। प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है वो वेतन होता है 1,60,000 होता है। 1,60,000 वेतन होता है प्रधानमंत्री का, ध्यान में रखना 1,60,000। राष्ट्रपति का मैंने बताया था, राष्ट्रपति का 5 लाख होता है। कितने रुपए होता है? 5 लाख रुपए होता है
पीडीएफ मिल जाएगी आपको जीके विद गजानंद सर टेलीग्राम के ऊपर, ये ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।